कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर के देशों ने एक जंग छेड़ रखी है, लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी आई है जिसने लोगों को सदमे में डाल दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि सिर्फ आंकड़ों को देखकर पूरे देश का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी कर्व ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि कुछ देशों में ये नीचे आ चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कुछ देशों में वायरस का कर्व ग्राफ नीचे जा रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। एक हफ्ते की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड में कर्व नीचे की ओर जाने लगा है। हालांकि ईरान, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, यूके और भारत में अब भी ये कर्व ऊपर की ओर है। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं कि देश में डबलिंग और संक्रमण दर काफी हद तक नियंत्रण में दिखाई देगी। अभी रोजाना करीब 80,000 जांच हो रही है। कुछ दिन में ये 1 लाख से भी ज्यादा होंगी। तब हो सकता है कि रोज आ रहा आंकड़ा और भी ज्यादा हो। शुक्रवार यानी 8 मई तक कुल संक्रमितों की संख्या 56,342 हो चुकी है। डबलिंग रेट की बात करें तो 26 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार हो गई थी। इसके ठीक 12वें दिन यानी 7 मई को ये संख्या दोगुनी यानी 50,000 के पार हुई। इसी तरह बीते 24 घंटे में 80,375 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 3,390 सैंपल पॉजिटिव मिले, यानी 4.21%। इसे संक्रमण दर मानते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा लंबे समय से एक समान बना हुआ है, जिससे साबित होता है कि देश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। ICMR के महामारी विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान में महामारी के विकास को अलग नजरिए से देखा जाता है। महामारी का घुमावदार ग्राफ यानी कर्व होता है, जो एक वक्त तक ऊपर बढ़ता है, फिर तेजी से नीचे जाने लगता है। ये प्रक्रिया कोरोना संक्रमण में भी चल रही है। ज्यादातर देशों में ये कर्व नीचे बढ़ने लगा है, लेकिन भारत में अभी ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसे नीचे की ओर घूमने में कम से कम 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ जून से जुलाई के बीच देश में कोरोना का शीर्ष आने की उम्मीद जता रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल की सामुदायिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर जिगल किशोर का कहना है कि लोग आंकड़ों से डर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोगों में पैनिक के चलते रोका नहीं जा सकता। जांच तेजी से हो रही है तो मरीज भी तेजी से सामने आ रहे हैं। अगर ये आंकड़े नहीं बढ़ेंगे तो महामारी को रोक नहीं पाएंगे। एक वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोरोना को समझने में हमसे भूल नहीं हुई। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ तो 3 से 4 दिन बाद तबलीगी जमात की खबर आई। फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन, जो अभी भी चुनौती बना हुआ है। कंटेनमेंट जोन पर गहन अध्ययन के साथ राज्यों को जानकारी दी गई, पर कई जगहों से शिकायतें मिल रही थी। रैपिड एंटीबॉडी जांच किट्स को लेकर एक सच ये भी है कि उससे जुड़े दिशा निर्देशों पर सही से अमल भी नहीं हुआ, जिससे सर्विलांस में रुकावट आई। लैब की संख्या बढ़ाना भी एक चुनौती थी, जो 400 के पार हो चुकी है। संभव है अगले कुछ दिनों में लॉकडाउन हटा दिया जाए, पर सामाजिक दूरी, मास्क और हाथ धोने की आदत डालनी ही होगी। कोरोना से लड़ने के लिए इसे ही सबसे बड़ी वैक्सीन समझ लीजिए। अमर उजाला.com